हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना एंड यू आर वेलकम टू डिजिटल एजू पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं कि हम ऑनलाइन लेसन प्लान कैसे बनाएंगे। इसके पहले हमने आपको एपीएस के फॉर्मेट में लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, बीएड और डीएलएड में जो लेसन प्लान बनाते हैं उसे कैसे बनाएंगे, ये सारे 3 तरह के मैं आपको लेसन प्लान बनाना बता चुकी हूँ। ठीक है। 2 मैं आपको लेसन प्लान के डेमो भी दे चुकी हूँ, लेसन प्लान के फॉर्मेट भी आपको दे चुकी हूँ, जो सब कुछ एपीएस इंटरव्यू 2021 के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि अब से पहले ये लेसन प्लान कॉपी पे बनता था। ठीक है, A4 साइज के पेजेस पे बनता था, या फिर उनका जो लेसन प्लान होता है एपीएस का, उसका फॉर्मेट निकालते थे, उसका प्रिंट आउट और उस पर बना करते थे। लेकिन इस साल से कुछ एपीएस के स्कूल्स ने शुरू कर दिया है ऑनलाइन लेसन प्लान। ठीक है, और इसका उन्होंने शुरुआत इसकी इस तरह से की है कि जैसे ही उन्होंने जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा उसमें उन्होंने एक कॉलम दिया था जिसमें आपको ये बताना था कि आपके पास लैपटॉप है या नहीं है। ठीक है, तो वहाँ अगर आप यस करते हैं तो वे आपसे इस बार उन्होंने लैपटॉप भी लाने को कहा है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक कैंडिडेट से मांगा गया है, कुछ ऐसे जगह पे मांगा गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये आप ही के क्वेश्चंस हैं मेरी व्यूअर्स के, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है और साथ में आपको मैंने एक फॉर्मेट भी तैयार किया है कि आप इसको देख लीजिए जो बनता है वहाँ पे एप्लीकेशन। ठीक है, तो अब 2 फॉर्मेट हैं ऑनलाइन लेसन प्लान आप कैसे बना सकते हैं। 2 फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट है एपीएस का जो लेसन प्लान है वही फॉर्मेट आप बनाएं, और दूसरा फॉर्मेट मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ। तो आप जो एपीएस का लेसन प्लान है या फिर यह जो लेसन प्लान है, इन दोनों लेसन प्लान को बनाने के लिए आप यूज कर सकते हैं किसका, MS वर्ड का। ठीक है, MS वर्ड पे जब आप जाएंगे यहाँ पर आपको देखिए इस तरह से लेसन प्लान बनाने का उनका दायित्व मतलब क्या है कि जब वो सीपीटी का एग्जाम कराते हैं तो इस समय सीपीटी में 3 चीज़ होते हैं, MS वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट। तो MS एक्सेल और पावर पॉइंट वे अलग से आपसे करा लेंगे, लेकिन यहाँ पर MS वर्ड में ही आपको लेसन प्लान बनाने को दे देंगे। तो उनका काम कम, आपका काम ज़्यादा, और इस तरह से वे ज़्यादा कुछ एक बार में चेक कर सकते हैं। तो इसलिए, और जैसे कि अभी कोरोना में क्या हुआ था, कोविड पीरियड में, कि सभी क्लासेज ऑनलाइन चली, तो लेसन प्लान भी टीचर्स को ऑनलाइन ही बनाना था। तो इसलिए इस साल से इन्होंने शुरुआत कर दी है ऑनलाइन लेसन प्लान की। तो आपको MS वर्ड पे जाना है और यह फॉर्मेट तैयार कर लेना है। ठीक है, MS वर्ड पे वर्क कैसे करना है, सीपीटी कैसे आपको प्रॉपर सीखना है, ये सभी वीडियोज मैंने एपीएस इंटरव्यू 2021 की प्लेलिस्ट में डाला हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब देखिए दूसरा जो फॉर्मेट है जो कि एपीएस का स्कूल का फॉर्मेट है, वो तो मैंने दे दिया हुआ है। ठीक है, वो फॉर्मेट, और बस उस फॉर्मेट को आप बना लेंगे अपने वर्ड पैड पे और उसको नोट कर लेंगे। यह दूसरा मैं बता रही हूँ जो थोड़ा सा उससे ईजी होता है। अगर उन्होंने अपना एपीएस का फॉर्मेट नहीं दिया है तो आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर लेसन प्लान, नेक्स्ट सब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर हिंदी का लेसन प्लान है और यह टीजीटी का है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप अगर पीआरटी के लिए जा रहे हैं तो अपना जो भी सब्जेक्ट हो, ईवीएस हो, इंग्लिश हो या मैथ्स हो, जो भी हो आप उसको चेक कर लेंगे। और अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आप अपना सब्जेक्ट यहाँ पर लिखेंगे, और अगर पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो भी अपना सब्जेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन आपका और आया था कि पीजीटी कैंडिडेट के लिए कि क्या पीजीटी कैंडिडेट को भी लेसन प्लान बनाना होगा। तो देखिए, लेसन प्लान तो सबके लिए ज़रूरी है लेसन, और ख़ास तौर पे अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो पीजीटी के कोई भी टीचर बिना घर से पढ़े तो पढ़ा ही नहीं सकते। क्लास 1 और 2 के टीचर्स एक बार सोच भी सकते हैं, मतलब किसी सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ तो, कि वे बिना पढ़े पढ़ा देंगे, वहाँ वे जाते हैं, किताब खोलते हैं, पढ़ा देते हैं। लेकिन एक पीजीटी के जो 11th और 12th के टीचर्स हैं वे कभी ऐसा नहीं कर सकते। उनको जाहिर सी बात है घर से एक बार देखना ही पड़ेगा, अगर वे साइंस के हैं, मैथ्स के हैं तो। ठीक है, हिंदी के टीचर्स हो सकता है अभी न भी पढ़ें, मुझे नहीं उनके बारे में पता है, बट अगर साइंस और मैथ्स के टीचर ऐसा नहीं कर सकते कि बिना पढ़े जाएँ और पढ़ा दें। उन्हें सीखना ही होगा कि इतने टाइम में हम कितना कवर करेंगे और हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये सब कुछ उन्हें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ सब्जेक्ट हिंदी है, फिर उसके बाद डेट हम डालेंगे। तो यहाँ पर ये पूरा 1 हफ्ते का लेसन प्लान है कि पूरे 1 हफ्ते में कितना कुछ पढ़ाना है। तो आप जिस डेट का है वो आप डेट डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपका इंटरव्यू का डेट है वो डेट डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे क्लास डालेंगे, फिर ड्यूरेशन 40 मिनट का टाइम पीरियड होता है किसी भी एपीएस में। इसके बाद टोटल पीरियड्स, यहाँ पर आप जो भी, यहाँ पर देखिए एपीएस का जो मैंने फॉर्मेट आपको दिखाया था सेम फॉर्मेट है यहाँ पे। ठीक है, अब आते हैं हम थीम और कॉन्सेप्ट पे। वो क्या है कॉन्सेप्ट, मतलब कि टॉपिक जो है उस टॉपिक में क्या आपका पढ़ाना है। ठीक है,
जैसे एक पूरा चैप्टर पढ़ाना हो तो उसमें से कौन सा टॉपिक आज आपको पढ़ाना है वो टॉपिक आप चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर चूंकि एक पूरा ग्रामर का है तो ग्रामर के को यहाँ पर लिया गया है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो थीम या कॉन्सेप्ट है वो छात्रों में के शब्द भंडार में वृद्धि करना और उनकी मानसिक तार्किक शक्तियों का विकास करना। यह किसके लिए? टीजीटी हिंदी के लिए है, ग्रामर है और मतलब व्याकरण। और आप जो भी सब्जेक्ट लेंगे, जो भी टॉपिक चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनका यहाँ पर थीम या कॉन्सेप्ट में वो टॉपिक आप यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए पूरा चैप्टर एक दिन में आप पढ़ा नहीं सकते, तो आपको एक टॉपिक उसमें से चूज करना होगा, ओके। अब देखते हैं दूसरा, इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया था कि हर सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। यह सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, तो जो भी आपके सब्जेक्ट का हो उसे आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। उसके बाद लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक दिन में आप एक पीरियड में आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक्स के बाद पढ़ने के बाद स्टूडेंट में क्या चेंजिंग आती है, वो ज्ञान के रूप में, बोध के रूप में। और तीसरी चीज़ होती है प्रैक्टिकली या फिर अपने खुद से वह कौन सा काम उसके कर सकता है, यह आ जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल या एक्टिविटीज कंडक्टेड। आपने पढ़ाने के लिए किस एक्टिविटी का यूज किया, यहाँ पर आप नोट करेंगे। इसके बाद इनोवेटिव मेथड एडॉप्टेड, आपने कौन सा इनोवेटिव मेथड यूज किया। अब पुरानी परंपरागत शिक्षा का दौर चला जा चुका है, अब एक नए तरीके से आपको पढ़ाना है। क्योंकि देखिए अगर ऑनलाइन क्लासेज आप ले रहे हैं तो बहुत सारी आपके सामने चुनौतियां हैं। जैसे बच्चा आपके सामने नहीं है, वो कहाँ पे अपने घर पे है, बहुत सारी ऐसी मुश्किलें हैं जो आपके सामने आने वाली हैं। उसको पढ़ाने के लिए, रोचक बनाने के लिए आपने क्या यूज किया वो यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद है रिसोर्सेज, आप कौन सा यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज कर रहे हैं, टेक स्किल्स कौन सी यूज कर रहे हैं, या पीपीटी जो भी यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन बना रहे हैं क्लासेस तो मतलब टीएलएम के तौर पर ऑनलाइन आप क्या यूज कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ भी आप बना के तो ले नहीं जा सकते, तो टीएलएम के तौर पर आप क्या वहाँ यूज कर रहे हैं ये यहाँ पर आपको नोट करना है। इसके बाद आता है चैलेंजेज आपके साथ क्या है। तो ऑनलाइन में तो बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बच्चा आपके बिल्कुल सामने नहीं है, वो कहाँ पर स्टूडेंट अपने घर पे है, ठीक है। वहाँ पर उसके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको, उसके माइंड को वहाँ से डाइवर्ट कर सकती हैं आपकी पढ़ाई से, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, ये चीज़ें हो गई। उसके बाद नेक्स्ट होता है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड, कैसे बच्चे को आप वहाँ पर जो स्टूडेंट है उसे कैसे आप फोकस करेंगे, ठीक है। वहाँ पर पढ़ाने के लिए जो कुछ आप यहाँ इतनी दूर से पढ़ा रहे हैं उसके लिए फोकस कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट होता है इंट्रोडक्शन या प्रीवियस नॉलेज। तो आप अगर चाहें ना तो जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड है उसको हटा भी सकते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन या प्रीवियस नॉलेज की बात करें तो ये तो आप जानते ही हैं, सभी जगह होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंडक्शन या मोटिवेशन, आप चाहें तो इसे लिखें, चाहें इसको हटा सकते हैं। स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन, इसके बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट एक्सप्लोरेशन, तो आपको लिख लेना है कि इसमें आपको क्या क्या सिखाना है, ठीक है, कैसे आपको सिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका जो है यहाँ पर की कॉन्सेप्ट, ठीक है। की कॉन्सेप्ट में आप लिखेंगे जो भी आपके टॉपिक, पूरा टॉपिक पढ़ाना है उसके जो मेन जो सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो होते हैं की कॉन्सेप्ट, तो उनके बारे में आपको लिख लेना है। नेक्स्ट है सब कॉन्सेप्ट ना, सब कॉन्सेप्ट में आप यूज करते हैं वह लिखते हैं जो कुछ आपने पढ़ाने के लिए जिन विधियों का यूज किया है, ठीक है। तो ये आपके सब कॉन्सेप्ट हो गए। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद का जो कुछ भी पढ़ाना कैसे है और कैसे होमवर्क देना है, कैसे क्लास वर्क देना है, कैसे चेक करना है कि आपने जो पढ़ाया वो समझा या नहीं, इन सब के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ मैं आपको एक फॉर्मेट बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप कंप्यूटर पर लेसन प्लान बनाएंगे अगर वे वहाँ पर कहते हैं तो। लेकिन इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि आप डेली इसकी प्रैक्टिस करें घर पर, कम से कम 3-4 लेसन प्लान आप इसको बनाएं। बाकी सभी आप मेरे लेसन प्लान देख सकते हैं वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर, तो उन्हें आप देखिए। और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप जाइए और वहाँ पर आप मुझे कमेंट करिए। मैं आप सभी के कमेंट जो भी ज़रूरी होते हैं उनको मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। और अगर ऐसे कोई कमेंट होते हैं जिसका ज़्यादा लोगों पर असर होने वाला हो तो फिर मैं उसके लिए एक वीडियो बनाती हूँ, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।